लता दीदी पर गिरने वाला है मुसीबतों का पहाड़। जी हां, लता दीदी के एक निजी अखबार में छपे एक बयान पर मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी तिलमिला गए हैं। उनका कहना है कि लता दीदी के बयान से उनके पिता मोहम्मद रफी के मान सम्मान को ठेस लगी है, जिसका खामियाजा शायद दीदी को कोर्ट जाकर भरना पड़ सकता है। लता दीदी के इंटरव्यू से संगीत जगत में मचा बवाल। ये वो आर्टिकल है जिसके छपते ही मच गया म्यूजिक वर्ल्ड में हंगामा। ये इंटरव्यू है स्वर कोकिला लता मंगेशकर का। इस इंटरव्यू में लिखा गया है कि एक जमाने में मोहम्मद रफी ने लता मंगेशकर से मांगी थी माफी, जिसे रफी साहब के बेटे शाहिद रफी सरासर गलत बता रहे हैं। कल पेपर में मैंने पढ़ा, हालांकि मतलब अपना किसी और ने मुझे फोन पे बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा अपना कंट्रोवर्सी अपना पेपरों में आया, तो दिल को लगा मुझे और मुझे मतलब दुख हुआ कि मतलब ये क्यों ऐसा अपना, वो भी 50 साल के बाद, तो क्यों ऐसा अपना, और अगर अपना है उनके पास अपना लेटर तो प्रूफ करें। असल में न्यूज़पेपर में छपे इंटरव्यू की माने तो लता दीदी ने कहा है, रॉयल्टी को लेकर निर्माताओं और फिल्म संगीत जगत की हस्तियों की एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें मेरे और मोहम्मद रफी में मतभेद हो गया। रफी ने कहा कि लता के साथ मैं नहीं गाऊंगा। इस पर मैंने कहा कि 1 मिनट रफी साहब, आप गलत बोल रहे हैं, आप मेरे साथ नहीं बल्कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। और वाकई हम दोनों ने कुछ वर्षों तक गाना नहीं गाया। साथ ही दीदी ने ये भी बताया कि कैसे रफी साहब के साथ उनका पैचअप हुआ। अखबार के मुताबिक दीदी का कहना है, संगीतकार जय किशन ने हम दोनों के बीच सुलह कराई, लेकिन मैंने कहा कि रफी साहब लिखित में माफी मांगे तो मैं उन्हें माफ करूंगी। रफी ने माफी मांगते हुए खत लिखा, उसके बाद ही मैं उनके साथ गाने के लिए राजी हुई। रफी साहब के बेटे लता दीदी के इस बयान को रफी साहब का अपमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि लता जी की अब उम्र हो गई है, उन्हें शांत रहना चाहिए। मैंने कहा रफी साहब को कि मैं नहीं गाऊंगी। सबसे पहली बात तो ये कि उनके खुद के अपने वर्डिंग्स है, आप अगर पेपर पढ़े तो आपको पहले मालूम पड़ेगा कि रफी साहब ने उठ के सबसे पहले कहा कि मतलब मैं लता के साथ गाना नहीं गाऊंगा। इतना ही नहीं, शाहिद रफी का कहना है कि इस तरह सभी के दिलों में लता दीदी को लेकर जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। They were really hurt because since yesterday I've been getting calls, believe me you, from the world. I've been getting calls from Russia, I've been getting calls from Canada, America, London, Australia, so many places. India तो है, इंडिया में तो आते ही हैं, लेकिन people over there when they go on the web, they just see, they went on the Times and see the comments. You will come to know the comments from them. इतना ही नहीं, उनकी मांग है कि अगर रफी साहब ने लिखित रूप से माफी मांगी है तो लता दीदी वो लेटर लोगों को दिखाएं। अगर रफी साहब ने ये लेटर दिया है, उन्होंने अगर अपॉलॉजी का लेटर दिया है, सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए इंसान को कि मतलब अपना वो लेटर आया किससे, वो आया है रफी साहब से, हु इज अ लेजेंड। तो मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है कि उस लेटर को तो प्रिजर्व करना चाहिए, फ्रेम करके लगाना चाहिए, ना कि ये घुमा दें। लता मंगेशकर अगर ऐसा नहीं करती तो रफी साहब के साहिबजादे कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लीगल अपना एडवाइस अपना पहले देखूंगा। मैं लॉयर तो नहीं हूँ, मतलब मैं तो अपने लॉयर से बात करके अपना मेरे लीगल जो एडवाइजर्स हैं उनसे मैं बात करके देखूंगा कैसे होता है। लता मंगेशकर और रफी साहब की इस जादुई आवाज ने लाखों लोगों को दीवाना बनाया, लेकिन आज जब इस तरह का हंगामा हो रहा है, जाहिर है उनके फैंस जरूर नाराज होंगे। ज्योति सिंह, TV9, मुंबई।